ये ख़त्म हो चुका है और नवीन जो हमारा पाठ्यक्रम है ये स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा जो सेशन है इसमें हम आपको बताएँगे कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, तो इसमें कौन-कौन सी इकाइयाँ हैं जो पूछी जाती हैं और कितनी यूनिट आती है इस हिंदी वाले एग्ज़ाम में। और इसमें जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट होती है, इसमें यूनिट कितनी होती हैं और इस यूनिट के अंदर कितने-कितने सेक्शन में ये डिवाइड होता है, तो सब कुछ हम आपको बताएँगे। तो पहले तो हम ये बोल दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 30 तारीख सितंबर को, तो इसमें जो आपकी आंसर की है ये रिलीज़ भी हो गई है और फाइनली जो आपका रिज़ल्ट है ये बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो आपका कट ऑफ है ये बिल्कुल हाई नहीं जाएगा, ये बिल्कुल लो जाएगा। और जैसा कि हर बार जाता है तो इसमें भी पॉइंट या 1% का ही आपका जो चांस है ये बढ़ जाता है या थोड़ा लो हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों का लग रहा है कि हमारा इस बार रह गया है और हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया क्लियर, तो उनके लिए हमारा जो चैनल है ये फिर से एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें आप जुड़ जाइएगा क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझाई जाएगी। और आपका जो रिवीजन है और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इन सब का आपको रिवीजन कराया जाएगा। और इसके लिए आपको अपने पाठ्यक्रम में क्या-क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, आपको सब कुछ डिटेल में ही बताया जाएगा। क्योंकि अभी से आप तैयारी कर पाएँगे तो आपका जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, ये आपका होगा लगभग जाके मई या जून में ही होगा। इससे पहले तो शायद कंफर्म नहीं है कि हो पाए, लेकिन तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आप आगे पहुँचते-पहुँचते आपकी जो तैयारी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी लास्ट तक। तो इसके लिए आपको जो आज पहला जो हमारा आज का वीडियो है, इसमें हम आपको बताएँगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हिंदी में क्या-क्या पूछा जाता है, किस इकाई में क्या पूछा जाता है, कितना कोर्स कंप्लीट होगा, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएँगे। तो आज का जो हमारा पहला है, ये है इकाई 1 और जो हिंदी में आपकी 10 यूनिट पूछी जाती है। तो हमारी जो पहली यूनिट है, यानी कि इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें आपका आता है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें पूछा जाता है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो इसके अंतर्गत आपको पूछी जाएंगी पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें क्वेश्चन बना था, सीक्वेंस लगाना था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये आपका सीक्वेंस लगाने वाला क्वेश्चन था। तो आप देख ही रहेंगे कि ये क्वेश्चन यहीं से बना था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके हर बार रिपीटेड होते हैं, बस उसका जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और उसका जो क्वेश्चन का पूछने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो बदलता नहीं है। और फिर आपका आता है अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। और हिंदी की भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उसकी बोलियां। खड़ी बोली में आएगी ब्रज और अवधी की विशेषताएं। और हिंदी के विविध रूप में आपको पूछा जाएगा हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर। लेकिन आपको बता दें कि पहले जो आपका एग्ज़ाम था प्रीवियस ईयर में, ये आपका स्वनिम और खंड और खंडेतर से क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब का जो एग्ज़ाम का लेवल है और जैसा कि एग्ज़ाम भी देखा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन अब नहीं बन रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एनटीए आपसे कब इस बारे में क्वेश्चन पूछ ले नहीं कह सकते, तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना। तो इसमें आपका आएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी के रूप, रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में। और फिर आएगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, संचार माध्यम और हिंदी
कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये सब आपका फर्स्ट यूनिट में ही पूछा जाएगा इकाई 1 में। अब हमारा आएगा सेकंड यूनिट, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी तक जो आपका था ये फर्स्ट यूनिट था, हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हिंदी कहाँ से आई, कैसे बनी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आई, हिंदी की कितनी जो विशेषताएं हैं, ये कहाँ से मतलब निकली, और इसकी जो हिंदी की शब्द रचना कैसे हुई, हिंदी का जो प्रयोग के विविध रूप है, ये सब आपका पहली यूनिट में पूछा जाएगा। अब हमारी जो यूनिट है ये सेकंड यूनिट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें आएगा आपका हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और जो मिश्र बंधु थे उनके अनुसार, इन सब की आपको जो पूरी डिटेल है ये आपको इकाई 2 में मिलेगी। फिर है आपका आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल की क्या विशेषताएं थी, इसकी साहित्यिक क्या प्रवृत्तियाँ थी, किस कारण से आदिकाल आया हमारे हिंदी साहित्य में, ये सब आपका सेकेंड यूनिट में आएगा। फिर है आपका प्रवृत्तियों के अंदर आपका आएगा रासो साहित्य और आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, आमिर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। और इसमें आपका एक क्वेश्चन बना था, अभी आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बना था, तो विद्यापति की जो कीर्ति लता ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर था आपका अवहट्ट भाषा। और आपका सेकंड यूनिट में ही आएगा भक्ति काल। तो भक्ति काल में आपका पूछा जाएगा भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवर संत, हमारे जो आलवर संत हैं उनके बारे में, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। इतना आपका भक्ति काल में पूछा जाएगा। और फिर आता है हमारा रीतिकाल। तो रीतिकाल में आएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो रीतिबद्ध, रीतिशित और रीतिमुक्त, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, यह आपका रीतिकाल में आएगा। ये भी आपके अभी सेकंड यूनिट ही चल रही है। फिर आएगा आपका रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में आएगा आपका हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, यानी कि हिंदी गद्य जो था उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और इसके लिए कौन कौन से कवि थे जो आधुनिक काल में हिंदी के विकास और के जो उसका विकास था, उसका उद्भव था, उसमें अपना योगदान दिया। तो ये आएगा आपका इसमें भारतेंदु पूर्व इन हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। इतना सब आपका जो है ये अभी आपका सेकंड यूनिट है। आधुनिक काल के अंतर्गत आपका द्विवेदी युग भी आ जाएगा। तो द्विवेदी युग में आपका आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है, और राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदवाद और उनके प्रमुख कवि। और इसमें फिर आपका आएगा छायावादी काव्य के प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी कवि और उनके प्रमुख कवि। और फिर है आपका प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। ये सब आपका आधुनिक काल में पूछा जाएगा सेकंड यूनिट में। फिर आपका आएगा हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ। अभी तक आपने देखा कि हमारा आया था हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, और फिर आया था आपका भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंतर्गत आपका आया था द्विवेदी युग, छायावाद युग, और फिर आपका आएगा हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ। तो इसमें आपका पहले आ जाएगा हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आपका आएगा भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका उपन्यास, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार, वर्ष 2000 तक।
परवर्ती मतलब होता है प्रेमचंद के बाद जो कवि आए, यानी कि प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास थे वो। तो ये सब आपका आ जाएगा हिंदी उपन्यास के अंतर्गत। फिर हमारा आएगा हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी में आपका आएगा कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं शताब्दी की कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। फिर आपका आएगा हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में आपका आएगा हिंदी नाटक और रंगमंच। उसके बाद आपका आएगा विकास के चरण। फिर आपका आएगा भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, शाठोत्तरी युग और नया नाटक। प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। फिर आपका आएगा हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आपका आएगा हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रमुख निबंधकार। फिर आपका आएगा हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। आपका इसमें इतना ही पूछा जाएगा। और ये सारे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये आपका सीक्वेंस में लगाने वाले और या तो आपका मिलान करने वाले ये क्वेश्चन बनते हैं। और फिर इसमें है हिंदी की अन्य गतिविधियाँ। तो हिंदी की अन्य गतिविधियों में आपका बनेगा रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी। उसके बाद आपका आएगा हिंदी का प्रवासी साहित्य। तो इसमें आपका आएगा अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार। इसमें आपका सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा हिंदी का प्रवासी साहित्य। अब आपका आएगा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपकी बनेगी साहित्य शास्त्र। जो हमारा काव्य शास्त्र होता है उसी को ही साहित्य शास्त्र बोला जाता है। और आपने जैसे एमए भी पढ़ा होगा, काव्य शास्त्र हमारा जो सेकेंड ईयर है उसमें काव्य शास्त्र हमारा जो एक पेपर है उसका काव्य शास्त्र का होता है, उसी में से ये आपका आएगा। ये आपकी थर्ड यूनिट है। तो पहला आपका आएगा भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सप्तशक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। यह आपका इतना आएगा भारतीय काव्य शास्त्र में। और इसमें एक क्वेश्चन बना था तद दोषो शब्दार्थो शगुना वलंकृति पुनः कापी। तो ये किस आचार्य की है? तो इसका राइट आंसर था मम्मट। ये आपका इस बार के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका साहित्य शास्त्र से ये क्वेश्चन आया था। और फिर आपका है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड मूल सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा और मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। यह आपका आ जाएगा पूरा साहित्य शास्त्र में। और यह आपका आएगा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में। फिर आपकी आएगी यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में जो आपका पूछा जाएगा भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, अस्मिता विमर्श मूलक, दलित स्त्री। इसमें आपका दलित स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक आ जाएंगे। यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 में आपका आएगा हिंदी कविता। हिंदी कविता में आपका पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो, इसमें रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। और एक इसमें अभी आपका जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, एक इसमें आपका क्वेश्चन भी आया था पहेलियों से,
उसका राइट आंसर था आपका अरहर की दाल। वो मुझको याद नहीं आ रहा है। तो आप हमारे जो इसी चैनल पे आपको जो अभी यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम का वीडियो डला है, आप जाके देख लीजिएगा। और फिर आपका आएगा विद्यापति की पदावली और संपादक हैं इसके डॉक्टर नागेंद्र झा। पद संख्या 1 से 25 तक आएगा। कबीर में आएगा आपका संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद संख्या 160 से 209। और फिर आपका आएगा जायसी ग्रंथावली। इसमें आपका आएगा संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड। सूरदास में आपका आएगा भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल। पद संख्या 21 से 70 तक। फिर आपका आएगा रामचरितमानस। इसमें आपका आएगा तुलसीदास का रामचरितमानस। ये आपका आएगा उत्तरकांड, ओनली उत्तरकांड। फिर आपका आएगा बिहारी सतसई और इसमें आपका तुलसीदास का भी एक क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास ने जो अपना रामायण लिखी थी उसमें उन्होंने मतलब क्या कहा था। तो इसमें कुछ आपका विशेषताओं में एक क्वेश्चन बना था, ऐसे ही कुछ था। फिर आपका आएगा बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ रत्नागर। दोहा संख्या 1 से 50 तक। और घनानंद का कवित्त, संपादक विश्वनाथ मिश्र। कवित्त संख्या 1 से 30 तक। और मीरा का आएगा आपका मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रारंभ से 20 पद। और यूनिट 5 में ही आपका आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आपका आएगा प्रेम प्रवास। प्रेम प्रवास से आपने भी उसमें एमए में ही पढ़ा होगा। फिर मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत नवम सर्ग। और साकेत से आपका एक क्वेश्चन आया था। और जयशंकर प्रसाद का आंसू, कमायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, सर्ग। और जयशंकर प्रसाद का कमायनी से एक क्वेश्चन आया था। इसमें जो कमायनी का जो सर्ग है 15 सर्ग, इसमें आपको सीक्वेंस में लगाने थे कि कौन सा सर्ग पहले आएगा, कौन सा सर्ग बाद में आएगा। तो इसमें आपका सर्ग से क्वेश्चन बना था। और फिर आपका है निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव, इस ठाओ बंधु। और अगला आपका सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का एक क्वेश्चन आया था, मेरा परिवार किसकी रचना है। तो ये आप जानते ही, मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। और इसमें आएगा आपका बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विफल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। और रामधारी सिंह दिनकर, इसमें आपका आएगा उर्वशी का तृतीय अंक और रश्मिरथी। अगला हमारा है नागार्जुन, कालिदास को बादल घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सचिनानंदन, हीरानंदन, वात्सायन अगे। और इसमें आपका आएगा कलगी बाजरे की, यदि पकेला, हरी घास पर छड़। और अषाढ़ बीड़ा, कितनी नावों में कितनी बाढ़। और सच्चिदानंदन, हीरानंदन, वात्सायन अगेन जी का जो तार सप्तक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन आया था तार सप्तक में, तो कौन तार सप्तक के कवि नहीं है, ये आपका एक क्वेश्चन आया था। और यूनिट 5 में ही फिर आपका है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। और सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध का है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। और धूमिल का है नक्सल बाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। अब हमारा आएगा यूनिट 6। इसमें आपका आएंगे हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास कौन कौन से आएंगे, तो ये है आपका पंडित गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी। और अभी के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर को, इसमें आपका देवरानी जेठानी से एक क्वेश्चन आया था। और फिर अगला है आपका लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। और प्रेमचंद का गोदान, गोदान से भी आपका एक क्वेश्चन आया था। इसमें आपका कथन से क्वेश्चन पूछा गया था कि यह कथन किसका है। और अगला आपका है अगे शेखरे जीवनी। फिर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल, मैलांचल में आपके पात्र पूछे गए थे
कि इनमें से कौन मैलाचल का पात्र है, और यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस। फिर है हमारा भीष्म सानी का तमस। अगला है आपका कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, और मन्नू भंडारी का आपका बंटी, और जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना। और आपका बंटी से भी एक क्वेश्चन आया था कि बंटी जो था ये इसकी क्या विशेषताएं थी, तो इसका राइट आंसर ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था वो मातृ प्रेम के लिए, कुछ ऐसे ही एक क्वेश्चन इसका भी आया था। अगला है हमारा यूनिट 7 हिंदी की कहानियाँ। तो हिंदी कहानी में आपकी कौन कौन सी कहानियाँ पूछी जाएंगी, यह आपका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव छपरे की आएगी आपकी एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान का आपका आएगा राही। प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न, और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना। और चंद्र शर्मा गुलेरी का आएगा उसने कहा था कि भी आपका एक क्वेश्चन आया था इसी में से। और फिर है हमारा जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। आकाशदीप का आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको जो कहानी लिखी थी इसमें आपको प्रमुख पात्र से मिलाना था, तो इसमें आकाशदीप का आया था आपका एक क्वेश्चन। फिर जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग, और फणीश्वर नाथ रेणु का है तीसरी कसम, और लाल पान की बेगम। फिर हमारा अगला है अज्ञे का गैगरीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म सानी का अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परशाई का है इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, और ज्ञान रंजन का है पिता, और कमलेश्वर का है राजा निरबंशिया। तो निरबंशिया का भी एक क्वेश्चन आया था, और निर्मल वर्मा का है परिंदे। अगला है हमारा हिंदी नाटक। इकाई है आपकी 8 यूनिट 8 भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। इसमें आपका एक क्वेश्चन आया था, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कथन जैसा क्वेश्चन था, ये किसने कहा था, या ये किस कहानी से या किस नाटक से लिया गया था, ऐसा आपका क्वेश्चन बना था। और फिर है जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का है अंधा युग, और अंधा युग से आपका एक सीक्वेंस क्वेश्चन बना था, इसमें आपको मिलान करना था कथन से। लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली। अगला है आपका मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। उसके बाद है आपका शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अक्स, अंजू देवी, यहाँ देवी की जगह होगा अंजू दीदी, और मन्नू भंडारी का आपका है महाभोज। इकाई 9 की बात करें तो इकाई 9 है आपका हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आपके कौन कौन से निबंध पूछे जाएंगे, तो भारतेंदु का आएगा दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण गुप्त का है आपका शिव शंभू के चिट्ठे, और फिर है आपका रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, और विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला है आपका अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। अगली यूनिट हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 10। इसमें आपका आएगा आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इसमें आपका आएगा रामब्रज बैनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का आएगा ठाकुरी बाबा, तुलसी राम का आएगा मुर्दरिया, और शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। उसके बाद आपका आएगा मनु भंडारी का ये कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला आपका है रमेडिका गुप्ता का आएगा आपका अपो आप हुदरी, और फिर आपका है हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव,
कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, राहुल सातत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। और फिर है आपका आगे अरे यायावर याद रहेगा। तो आपकी ये 10 यूनिट है जो हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम यूजीसी नेट में पूछी जाएंगी, और इन्हीं से में से आपका जो पूरा सिलेबस है इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा। और अगला हमारा जो वीडियो होगा वो हिंदी साहित्य के फर्स्ट यूनिट का होगा। इसमें आपको पूछा जाएगा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या आता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा